वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करण में बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं आप। महाराष्ट्र के द्वारा जो है एक योजना लॉन्च करी गई है जिसका नाम है जीव हाला योजना। ठीक है, अब बात आती है कि जीव हाला योजना आखिर में क्या है। और सर आपने इस तरीके का जो है ये फोटो क्यों लगा रखा है जेल का। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ कि जीव हाला जो है एक मराठी वर्ड है, याद रखिएगा। ये जो होता है क्या होता है, एक मराठी वर्ड है जिसका मतलब होता है लिविंग। क्या होता है इसका मतलब, इसको कहा जाता है लिविंग। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहा जाता है लिविंग। ठीक है, तो जीव हाला योजना जो है महाराष्ट्र ने शुरू करी है। आखिर में ये योजना क्या है, किस तरीके से और किन की ये सहायता करेगी, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है, हर बार की तरह इस बार भी। और वीडियो के जो है वीडियो से आपसे मतलब इस टॉपिक से आपसे एग्जाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। कोई डाउट हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो है एक योजना शुरू करी गई है जिसका नाम है जीव हाला योजना। ठीक है, इसका मतलब मैंने क्या बताया था अभी, इसका मतलब मैंने क्या बताया था, लिविंग। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है लिविंग। ठीक है, अब लिविंग आप अच्छे से जानते हैं। तो महाराष्ट्र के जेल विभाग द्वारा महाराष्ट्र के विभिन्न जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए इस योजना को शुरू करा गया है जिसका नाम है जीव हाला नामक एक योजना है जो कि ऋण योजना शुरू की गई है, यानी कि लोन की योजना है ये। ठीक है ना, ऋण योजना है, आप जो है लोन ले सकते हैं, आप लोग नहीं, जो सजा काट रहे कैदी हैं वो। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लोन का भी फोटो लगाया हुआ था। अब आप समझ गए होंगे, आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे पहले, है ना। चलिए कोई नहीं, कंफ्यूज करना भी जरूरी होता है। देखिए, तो सजा काट रहे कैदियों के लिए जो है ये जीव हाला, क्या जीव हाला योजना जो है शुरू करी गई है जो कि एक ऋण योजना है। अब बात आती है, सर ये बताइए, ये कैदियों के लिए शुरू करी गई है, कैदियों को किस लिए, वो क्या करेंगे पैसा लेकर, मतलब ऋण लेके वो क्या करेंगे, उन्हें रहना तो जेल के अंदर ही है। नहीं, ये क्या होता है, सरकार का क्या कहना है उसको समझते हैं। सबसे पहले इसके मुख्य बिंदु जानिए। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक इस नए क्रेडिट योजना की पेशकश कर रहा है। ठीक है, मतलब जो महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक है उसने इस नई क्रेडिट योजना की पेशकश करी है जिसे जीव हाला नामक दिया गया है। ठीक है ना, इसको जो है जीव हाला नाम इसीलिए दिया गया है, इसकी जो पेशकश है वो राज्य सरकार की जो सहकारी बैंक है उसके द्वारा करी गई है। यह क्रेडिट योजना भारत में कैदियों के लिए शुरू की गई अपनी तरह की एक पहली ही योजना है। सही बात है कि ऐसा किसी राज्य में आपने सुना नहीं होगा, कभी पढ़ा नहीं होगा कि किसी राज्य ने अपने राज्य में रह रहे कैदियों के लिए जो है क्रेडिट योजना शुरू करी है, क्रेडिट जो है एक लोन योजना शुरू करी है ना। अब इस योजना के लिए पायलट यर वादा सेंट्रल जेल जो है, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाल ही में महाराष्ट्र ने जो है जीव हाला योजना शुरू करी थी, ये कहां पर किस जेल में लागू हुई थी सबसे पहले। तो ये जो योजना है ये पायलट यरवादा सेंट्रल जेल है महाराष्ट्र के अंदर, पुणे में बंद कैदियों के लिए शुरू किया गया था। यह योजना महाराष्ट्र की लगभग 60 जेलों में लागू किया जाएगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले जो जेल बनी है जहां पर ये लागू हुआ तो महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र का भी ऐसा कौन सा जेल है जहां पर लागू हुआ है भाई। एग्जाम में तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा ना। तो महाराष्ट्र का यरवादा सेंट्रल जेल है, काफी बार न्यूज में आता भी रहता है। यरवादा सेंट्रल जेल में जो है इसको शुरू करा गया है और ऐसे ही ये 60 जेलों में इसको जो है शुरू करा जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर ये योजना किसके लिए शुरू की गई है। वैसे तो समझा दिया है, लेकिन ये योजना है क्या, इसको थोड़ा सा और बताइए भैया, हम अभी नहीं समझे हैं तो समझिए। आइए, यह योजना मुख्य रूप से उन सभी सजा याफ्ता, क्या यहां पर एक वर्ड आया है सजा याफ्ता, इस सजा याफ्ता वर्ड को समझते हैं। सबसे पहले सजा याफ्ता वर्ड क्या होता है, क्योंकि आपको पता है हम लोग जो है वर्डों को जरूर समझते हैं। तो इसका मतलब होता है कन्वेक्टेड। क्या होता है, कन्वेक्टेड मतलब होता है इसका। ठीक है, क्या होता है, इसका मतलब होता है कन्वेक्टेड, मतलब इसका होता है। अब कन्वेक्टेड का मतलब क्या होता है सर, हमें बताइए, हम तो हिंदी मीडियम वाले हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं भी वही हूं। तो कन्वेक्टेड का मतलब क्या होता है, जिसे दंड मिला हो या फिर कोई व्यक्ति जो सजा काट रहा हो, यानी कि कैदी। ठीक है, समझ गए। चलिए, सजा याफ्ता का मतलब है कि कैदियों के लिए शुरू की गई है जो कि 3 साल से अधिक की सजा का सामना कर रहे हैं। अब आपसे कोई नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये बताइए, अभी महाराष्ट्र सरकार ने एक योजना शुरू करी थी जिसका नाम था क्या, जीव हाला योजना। ये कितने साल तक, ये क्या सभी कैदियों के लिए थी? नहीं, आपका आंसर होना चाहिए सर नहीं, नो।
ये सभी के लिए नहीं थी, ये केवल उनके लिए थी जो 3 साल से अधिक की सजा का सामना कर रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे अधिकांश कैदी अपने परिवार के अकेले कमाने वाले और उन्हें कैद में रखने के कारण उनके परिवार के पास आय का कोई स्रोत नहीं है, इसीलिए यह ऋण ऐसे कैदियों के परिवारों के सदस्यों को कैदियों के नाम पर जारी किया जाएगा। ठीक है ना। अब कहने का मतलब यह है, थोड़ा सा यहाँ पर अजीब सा भी आपको लग रहा होगा पढ़ने में सर क्या बता रहे हैं, लेकिन बात यही है कि सरकार ने कहा है कि भैया जो कैदी हैं वो कुछ कैदी मतलब वो कैदी हैं, मतलब उसमें से ऐसे भी कैदी हैं जो अपने घर के सहारा थे, उनके कमाने वाले वो घर में वही थे। अब एक बात नहीं समझ आती, जब कमाने वाला परिवार में वही व्यक्ति था, कैदी जो बना है, तो फिर उसको गुनाह करने की क्या जरूरत पड़ गई, है ना। और ऐसा गुनाह करा उसने कि 3 साल से अधिक की सजा हो गई उसे। जाहिर सी बात है, छोटे मोटे केस होते हैं तो उसमें तो इतनी बड़ी सजा होती नहीं है। ठीक है, ये तो सरकार को भी सोचना चाहिए, लेकिन सरकार है भैया अपनी तरह से काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें पढ़ाने से मतलब है, तो उनके लिए ही शुरू करेगी जो 3 साल से अधिक की सजा काट रहे हैं और उनके परिवार के पास आय का कोई स्रोत नहीं, क्योंकि कमाने वाला वही जो है मुजरिम था और वो मुजरिम गए हुए हैं जेल। इसीलिए जो है कैदियों के परिवारों को, सदस्यों को कैदियों के नाम पर जारी किया जाएगा ऋण। ठीक है, अब फिर तो सही है ना, फिर तो जेल जाने में फायदा है, महाराष्ट्र में जेल जाने में फायदा है ना, ऋण तो मिल ही रहा है, घर वालों का पेट तो भर ही रहा है। चलिए कोई नहीं, अब कितना लोन दिया जाएगा इसके ऊपर भी हम जो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सर कितना लोन दिया जाएगा ये भी बता दीजिए कैदियों को। तो देखिए, इस योजना के तहत ये बताया जा रहा है कि शुरुआती चरण में 50,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा, इस पर 7% ब्याज दर लागू होगी और बैंक द्वारा अर्जित किए जाने वाला ब्याज में से 1% का योगदान बैंक द्वारा कैदी कल्याण कोष में किया जाएगा। इस ऋण को जारी करने के लिए किसी गारंटी की या गिरवी की आवश्यकता नहीं होगी, बहुत अच्छी बात है। कैदी इस ऋण का उपयोग अपने परिवार के सदस्यों की चिकित्सा, उपचार, अपने बच्चों की शिक्षा, कानूनी शुल्क आदि के लिए करा सकेंगे। ठीक है, आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर करने दिएगा, मैं हर पॉइंट पे आपको समझाता हूँ, हर पॉइंट्स को समझा करो। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, कहीं पर भी पूछा जा सकता है यूपीएससी या पीसीएस के अंदर कि बताइए जो योजना शुरू हुई थी उसमें कितने तक का, तो आपको बताना पड़ेगा, या आपको अभी कभी एग्जाम्पल देके समझाना हो तो समझा सकते हैं। 50,000 रुपये तक का ऋण है, 7% का ब्याज दर है, उसमें से जो बैंक मतलब उसके द्वारा जो अर्जित किया जाने वाला ब्याज में से 1% होगा, जो 7% है ना उसमें से 1% योगदान जो है वो बैंक द्वारा कैदी के कल्याण कोष में किया जाएगा। यहाँ पर भी जो है कैदियों को लाभ है। ठीक है, अब इसको कैसे ले सकता है कोई भी जो कैदी है, तो कैदी इस ऋण को उपयोग अपने परिवार के सदस्य की या तो चिकित्सा उपचार वाला पेपर दिखा दे, या अपने बच्चों की शिक्षा के बेहाव पर ले सकता है, या फिर कानूनी शुल्क के आधार पर ले सकता है। ठीक है, और इस आधार पर उसको जो है ब्याज मिल जाएगा, मतलब ऋण मिल जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो ये पूरा टॉपिक था गाइस। आई होप आप इस योजना को अच्छे से जान गए होंगे कि महाराष्ट्र की योजना क्या है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, और साथ में जो है पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। अपने 3 काम जरूर करिएगा जो कि हर वीडियो में आपको कहा जाता है। वीडियो को लाइक करना, दूसरा काम होता है चैनल अगर आप न्यू स्टूडेंट है सब्सक्राइब करना, तीसरा काम सबसे बड़ा होता है शेयर करना। इन तीनों कामों का आपको करना है। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्लियर है गाइज। और आज की अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखी हो, जैसे सुबह की वोकैबुलरी हो गई या फिर 5 बजे वाला करंट का टॉपिक हो गया, वो सभी देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।